हेलो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को हमारी यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0.2 पर स्वागत है। चलिए आज हम लेके आए हैं फंक्शनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2। तो हम इस लेक्चर में बात करेंगे फंक्शनल एनालिसिस से कुछ क्वेश्चन, साथ साथ कोसेंट स्पेस क्या होता है इसके बारे में रिलेटेड बात, और कुछ मैं एग्जाम्पल भी कराऊंगा उस पर रिलेटेड। जितने भी मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा उतने ही क्या क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है। क्या है आपके पास लेक्चर नंबर, देखा जाए तो आपके पास ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, ये है यहाँ से। तो इसके अंदर पहले हम बात करते हैं, एक थ्योरम है जो बनात स्पेस से रिलेटेड है। तो चलो इसको पहले करते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ से। तो थ्योरम एज ए थ्योरम, दिस इज थ्योरम इज इम्पॉर्टेंट थ्योरम। ये थ्योरम क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये आपसे कई बार पूछा गया है शॉर्ट में। समझते हैं क्या बोला गया थ्योरम। थ्योरम बोला गया एवरी सब स्पेस ऑफ कंप्लीट नॉर्मल लीनियर स्पेस एल आर, मतलब बनाच स्पेस। क्या बोला गया, बनाच स्पेस इज आल्सो अ बनाच स्पेस। मतलब अगर कोई भी बनाच स्पेस है, बोला गया मतलब तो क्या है, कोई भी अगर बनाच स्पेस है उसका जो सब स्पेस होगा वो भी क्या होगा, बनाच स्पेस ही जनरेट करेगा। यह थ्योरम है। तो जैसे आपको बोला गया अगर कोई भी ग्रुप है तो उसका अगर सबसेट बनाएं वो भी क्या है, ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, उसे बोलते हैं सब ग्रुप। जैसे आप पढ़े होंगे वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस। अगर कोई भी हमारे पास वेक्टर स्पेस है, जैसे बोला जाए अगर ध्यान से, अगर कोई भी वेक्टर स्पेस है तो जो उसका सबसेट होता है वो भी क्या है, वेक्टर स्पेस अगर जनरेट कर लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर सब स्पेस बोलते हैं। यही क्या है, बनाच स्पेस है। अब बनाच सब स्पेस किसे बोलेंगे, अगर कोई भी बनाच स्पेस है उसका जो सबसेट है वह खुद बनाच स्पेस की जो प्रॉपर्टियां हैं, 4 प्रॉपर्टी कौन कौन, नॉन नेगेटिव, होमोजेनिटी, फिर आपके पास देखा जाए तो आपको बताया यहाँ से जो प्रॉपर्टी है वहाँ से ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो बोलते हैं बनाच स्पेस, जो कि मैंने आपको बता चुका यहाँ से। सिंपली चलते हैं इसका प्रूफ करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से इसका प्रूफ क्या है। अगर प्रूफ में देखा जाए यहाँ से आपके पास अब क्या किया गया, यहाँ देख सकते हैं सिंपली आपको लीड कर लिया कैपिटल एल इज बनाच स्पेस। मैंने क्या मान लिया, एक बनाच स्पेस मान लिया। क्या है, एल क्या है, एक बनाच स्पेस को फॉर्मेशन करें यहाँ से। ठीक है, अब मैं एक कर दूँ, एक एम मान लेता हूँ। देखो बोला गया है लेट एम इज अ सब स्पेस ऑफ एल, मतलब मानता है क्या है, सब स्पेस मतलब क्या है कि एक एम है जो एल का क्या है, सबसेट बोल सकते हैं सब। अब सब स्पेस तो सब स्पेस के बारे में बात की जाए, क्लियर है, जो कि देख सकते हैं यहाँ से एम इज द सबसेट ऑफ एल। अब करते क्या यहाँ से, अब इसके प्रॉपर्टी दिखाते हैं क्या क्या है। एडिशन के साथ एज ए आपके पास इसके जैसे बोल सकते हैं ना, एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप एंड डॉट के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ऐसा प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। सिंपली अगर देखा जाए यहाँ से आपके पास अब क्या क्या है, फील्ड। अब फील्ड कैसा होता है, बनाच स्पेस की जो फील्ड होती है क्या, सेट ऑफ रियल नंबर। तो वहाँ से दो स्केलर ए बी, दो स्केलर पड़े कहाँ, सेट ऑफ रियल नंबर में से। अब क्या है, दो वेक्टर पकड़ लेंगे अल्फा और बीटा, दो वेक्टर कहाँ से, जो बनाच स्पेस हैं उनका जो सब स्पेस है किसमें, एम में, देख सकते हैं यहाँ से एम में। ठीक, क्योंकि हमको दिखाना है, एम को दिखाना है। यहाँ से वाला विच इज एम्प्लाई दैट ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू सब स्पेस एम। ठीक है, बिलोंग टू सब स्पेस एम, उसमें सब स्पेस में बिलोंग कर गया। यहाँ से बोला गया इट होल्ड्स एल, कैपिटल एल इन अ नॉर्म अंडर द सेम नॉर्म, मतलब सेम नॉर्म ऑफ एस, मतलब वो क्या करे, होल्ड करे जो एल, जो यल है, अगर आपके पास नॉर्म स्पेस है, क्या है नॉर्म स्पेस, तो उसी के अंडर जो एम भी क्या करे, नॉर्म स्पेस की प्रॉपर्टी होल्ड करे। इज आल्सो अ नॉर्म अंडर द सेम नॉर्म, मतलब सेम नॉर्म के अंदर क्या करे, वह प्रॉपर्टी शो करे नॉर्म। तो यहाँ से बोले, यहाँ से सिमिलरली बोला गया यहाँ से, सिमिलरली एल इज अ कंप्लीट सो एम इज आल्सो कंप्लीट। अगर कंप्लीटनेस एक होता है, कंप्लीटनेस, जो कि आप देखेंगे तो मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीटनेस के बारे में बताया था कि कंप्लीटनेस ऑफ बनाच स्पेस होता क्या है, जो कि आपको मैंने समझाया भी था, इसको एग्जाम्पल के साथ भी समझाया था। आप अगर हमारे पास जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है फंक्शनल एनालिसिस का, जो फर्स्ट लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट फंक्शनल एनालिसिस जाइएगा, फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो आपके पास कंप्लीटनेस की समझ में आई प्रॉपर्टी क्या है यहाँ से, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे देखा जाए यहाँ से तो आपके पास आगे क्या है, कोसेंट स्पेस है। ठीक है, अब कोसेंट स्पेस क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं पहले।
कि कोशेंट स्पेस होता क्या है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूँ, अब पढ़ेंगे मॉडुलो से कहानी रिंग और सब रिंग में, तो सेम वैसे ही है यहाँ से। जैसे आपसे बोला गया कि दो स्पेस हैं, क्या है यहाँ से देख सकते हैं, द कोशेंट स्पेस ऑफ लीनियर स्पेस एल आर मॉडुलो एनी सब स्पेस एल। एक है मॉडुलो होता है, ठीक है। जैसे आई इक्वल टू एल बाई एम, ठीक है, एल बाई एम, जिसमें कैसे मेंबर होते हैं, दो एलिमेंटों का सम होता है। किससे देख सकते हैं यहाँ से, एक्स प्लस एम, और एक्स बिलोंग्स टू एल, और जो एम बिलोंग्स टू कैपिटल एम। ऐसा बोला कि यहाँ से आप देख सकते हैं। आगे क्या है इसका डिफिनेशन, सेट ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट, ठीक है, लेफ्ट कोसेट विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। देखो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट आप देखेंगे तो वेक्टर सब स्पेस की प्रॉपर्टी के अंदर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट आप सब पढ़े हैं, तो मैं इतना डीपली नहीं जाऊँ क्योंकि आप एमएससी के लेक्चर ज्वाइन किए हैं, तो आपके पास सब कुछ पता हो, क्योंकि हम ये सब देखो फंक्शनल के बारे में जाए तो पहले हम सबको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि लेफ्ट कोसेट क्या होता है, राइट कोसेट क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप जाएंगे तो हमारे पास ग्रुप सब ग्रुप का एक अलग से प्ले लिस्ट बना है, तो आप वहाँ हमारे देख सकते हैं यहाँ से। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया एडिशन मॉडुलो, क्या यहाँ से आगे देख सकते हैं, एडिशन मॉडुलो एंड डॉट मॉडुलो आर डिफाइन इन कोसेंट स्पेस। देखो कहीं भी अगर एल बाई एम लिखा है तो समझना क्या है, कोसेंट स्पेस को जनरेट कर रहा है यहाँ से। जिसके लिए आपके पास देख सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट क्या है यहाँ से कि आपसे बोला गया एक्स प्लस एम प्लस वाई प्लस एम इक्वल टू, ऐसा क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, ये आपको याद आना फर्स्ट पॉइंट इसकी, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्या है, अच्छा स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं यहाँ से, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, ए ब्रैकेट में एक्स प्लस एम इक्वल टू ए एक्स प्लस एम, एम में मल्टीप्लाई नहीं करना है, ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ क्लियर है। सो 10 एल बाई एम एडिशन एंड डॉट फॉर्म और लीनियर स्पेस, क्या करें एक लीनियर स्पेस की शो करें यहाँ से, द सेम फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर ऑफ रियल्स फॉर दिस वी कैन सीन दैट द फार्मूला, वो सीन क्या है फार्मूला। अब देखिए ध्यान से एडिशन के साथ, जो कि कई सारे प्रॉपर्टी यहाँ से, क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन के साथ वह क्या करे, अगर मैं इसको कलर कैटिंग चेक, चलिए देखिए ध्यान समझिएगा, वह एडिशन के साथ अवेलियन ग्रुप जनरेट करे। क्या बोले कि हमारे पास जो कोसेंट स्पेस है एल बाई एम, वो क्या करे, जो एडिशन ऑपरेशन है, क्या सिंपली एडिशन ऑपरेशन के तहत वह अवेलियन ग्रुप का जनरेट करे, क्लियर है। और फिर यहाँ से डाट के साथ, जो हमारे डाट के साथ है, अब डाट के साथ क्या करे वह डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन, मतलब बोल सकते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिंपली, ठीक है, एज वेल एज ओवर एडिशन मॉडुलो इन सेट ऑफ रियल नंबर, क्लियर है। अब देखिए यहाँ सेकेंड पॉइंट हो गया, यहाँ से थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं यहाँ से। अब थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ से देखा जाए थर्ड पॉइंट के बारे में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ऑफ रियल नंबर, ठीक है, रिप्लेसबल बाई डॉट ऑफ एल बाई एस, मतलब उससे रिप्लेस कर सकते हैं, किससे हम लोग डॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। अब बोला क्या गया है यहाँ से, ए पॉइंट नंबर डी, और डी देखा जाए यहाँ से, बोला क्या गया आपको कि वन बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर इज सच दैट 1 इंटू एक्स प्लस एम इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस एम इक्वल टू एक्स प्लस एम फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कहाँ, लीनियर स्पेस में, ठीक है, मतलब लीनियर स्पेस में प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी आप क्या करेंगे याद होना चाहिए, क्लियर है। फिर आगे क्या बोला गया यहाँ से, नाउ वी टेक द डिफिनीशन ऑफ नॉर्म इन एल बाई एम बाई, जो नॉर्म की डिफिनीशन है यहाँ से उसको क्या होल्ड कर, जो कि नॉर्म का डिफिनीशन क्या है यहाँ से, दिस इज द इन्फिमम, ये ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नॉर्म का डिफिनीशन क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम इक्वल टू इन्फिमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस 1 सच दैट स्मॉल एम बिलोंग्स टू कैपिटल एम, ये नॉर्म का डिफिनीशन। तो आपसे बोला गया है उसको जो कुछ प्रॉपर्टी है नॉर्म की प्रॉपर्टी देख सकते हैं यहाँ से, क्या है, देन द सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म, तो क्या करें जो नॉर्म की प्रॉपर्टी है उसको होल्ड करें। तो नॉर्म की फर्स्ट प्रॉपर्टी देखा जाए यहाँ से क्या आपके पास नॉन नेगेटिव, ठीक है, जो नॉन नेगेटिव की प्रॉपर्टी के यहाँ से आपको देखा जाए यहाँ से नॉन नेगेटिव, तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू लीनियर स्पेस और एम बिलोंग्स टू आपके पास सब स्पेस में, ठीक है। इज द ई क्या होता है, इन्फिमम होता है, उसका क्या होता है इन्फिमम, तो इन्फिमम ऑफ एक्स प्लस आई वाई, तो अब ई कब होगा जब एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 0 देख सकते हैं, नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करके, क्लियर है। एंड सेकेंड है नल्टी, सेकेंड जो है आपके पास नॉर्मल की प्रॉपर्टी एंड नल्टी,
अब नल्टी क्या है यहाँ से कि नल्टी माने जीरो, अगर खुद जीरो है तो वो वैल्यू क्या होगा जीरो दिखा सकते हैं। तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम इक्वल टू जीरो इफ इन एंड ओनली इफ, अब मान लेता हूँ क्या यहाँ से एक्स प्लस एम इक्वल टू कैपिटल एम। फर्स्टली अगर बात किया जाए कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम इक्वल टू जीरो, तो ये क्या होगा अगर मैं हम इसका इन्फ्यूम ले लें, क्या कर ले इन्फ्यूम, तो एक बार लिमिट क्या है मान लो पर्टिकुलर किसी वैल्यू के लिए लिमिट के टेंस टू इन्फाइनाइट, जब मैं ऐसे लिया यहाँ से तो इसको 10 कराते हैं आपको बन गया क्या नॉर्म ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट एम के इक्वल टू जीरो। अब ये रखेंगे तो यहाँ से ये बन गया यहाँ से नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम इक्वल टू जीरो। जब ये पहुँचती होती है तो नॉर्म ऑफ मतलब हटा देंगे नाम, तो एक्स जब नाम अगर बिल्कुल जीरो है तो नाम के अंदर जो भी नंबर है वो भी जीरो होगा, तो एक्स प्लस एम इक्वल टू जीरो। यहाँ बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू माइनस एम या एम इक्वल टू माइनस एक्स, दे सकते हैं यहाँ से स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एम और माइनस ए बिलोंग तो यहाँ से, तब आपके पास बोल सकते हैं ये प्रॉपर्टी शो करेगा। कन्वर्सली बोला गया यहाँ से। ऑन द अदर हैंड बोल सकते हैं यहाँ से एक्स प्लस स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम है, जब ऐसा है तो स्मॉल एक्स कहाँ बिलोंग करेगा कैपिटल एम बिलोंग करेगा, तो उसका जब एडिशन करेंगे वो भी क्या करेगा देखो कैपिटल एम एंड ये कैपिटल एम क्या है देख सकते हैं कि यम क्या है एल का सब स्पेस है, तो वो क्या देखो इधर सब स्पेस एंड देयरफॉर नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम इक्वल टू जीरो इफ इन एंड ओनली इफ, कब जब एक्स प्लस एम इक्वल टू कैपिटल एम होता है तब। क्लियर है। चलिए एंड आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या है यहाँ से आपके पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी क्या है यहाँ से देखते हैं। यहाँ से आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी जानते हैं, आपके पास कहानी पता है, अगर आप देखेंगे नहीं है तो आपको मैं सब नार्म की प्रॉपर्टी समझाया था, साथ साथ मैंने 2-3 एग्जाम्पल भी आपको इस पर करवाया था यहाँ से। तो आप बोल सकते हैं यहाँ से ये क्या है यहाँ से नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम प्लस वाई प्लस एम डैश, ये नॉर्म है, ये क्या है इन्फिमम ऑफ क्या हो जाएगा इन्फिमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम ये ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट क्या है वाई प्लस एम डैश। अगर मैं और वेयर ध्यान रखेंगे कि स्मॉल एम और स्मॉल एम डैश बिलोंग्स टू कैपिटल एम, और जो एक्स वाई कहाँ के एलिमेंट है लीनियर स्पेस के एलिमेंट है, एल के एलिमेंट है। क्लियर है। फिर अगर मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कराऊँ तो इन्फ्यूम में अलग अलग करें, जो ना देख सकते हैं यहाँ से नॉर्म की प्रॉपर्टी को अलग अलग किया गया है यहाँ से। जब मैं अलग किया हूँ तो ये जो इक्वलिटी इक्वलिटी था किसे लेस देन और इक्वल में कन्वर्ट हो गया यहाँ से। क्लियर है। लेस और इक्वल में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया। आगे देख सकते हैं अंडर द नॉर्म इन एल में। फिर जब मैं अब दोनों का इन्फॉर्म लेते हैं यहाँ से, जब दोनों का इन्फॉर्म लेंगे तो यह धीरे धीरे देख सकते हैं यहाँ से रिड्यूस होकर ऐसा फॉर्म बन गया। क्लियर है। देख सकते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी की जो प्रॉपर्टी है आपके पास क्या कर गया होल्ड करेगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी आपके पास होल्ड हो गई यहाँ से। क्लियर है। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी होल्ड होगी। ठीक है। अब होमोजेनिटी प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ से कि होमोजेनिटी प्रॉपर्टी क्या है यहाँ से। होमोजेनिटी प्रॉपर्टी देखा जाए यहाँ से तो बहुत ईजी है। तो ये अगर मैं मान लेता हूँ कि कोई भी नॉर्म है, क्या है नॉर्म है कैसा नॉर्म ऑफ ए ब्रैकेट में एक्स प्लस एम इक्वल टू, ये कैसा है इन्फिमम ऑफ नॉर्म ऑफ ए ब्रैकेट में एक्स प्लस एम और इन एल, ताकि ए क्या है बाहर निकालेंगे तो कैसा निकले ए का मॉड्यूल निकल जाएगा इन्फिमम ऑफ यहाँ, जो कि ऐसा फॉर्म नाम की प्रॉपर्टी शो करके यहाँ से। क्लियर है। सो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं कंप्लीटनेस ऑफ कोसेंट स्पेस। क्या है कंप्लीटनेस ऑफ कोसेंट स्पेस। अब कोसेंट स्पेस की जो कंप्लीटनेस होती है इसके बारे में बात करते हैं यहाँ से। अब देखिए ये बहुत ईजी है, तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कॉची सीक्वेंस भी समझाया था, तो देख सकते हैं क्या है यहाँ से बोला है कॉची सीक्वेंस एक्स एन प्लस एम ऑफ कोसेट इन एल बाई मतलब कोसेंट स्पेस विथ रेस्पेक्ट टू सीक्वेंस एक्शन इन विच विल बी कॉची सीक्वेंस इन एल। मतलब अगर हमारे पास एक कॉची सीक्वेंस है, ठीक है, और एक हमारे किसमें कोसेट है किसका कोसेंट स्पेस का, और किसके रिस्पेक्ट में एक्शन सीक्वेंस के रिस्पेक्ट में, यहाँ से विच होल्ड अ कॉची सीक्वेंस, मतलब वो क्या करें कॉची सीक्वेंस को होल्ड करिए इन अ लीनियर स्पेस में। क्लियर है। अब वो जो प्रॉपर्टी है देख सकते हैं यहाँ से क्या बोला गया नॉर्म ऑफ, ये क्या है ये देख सकते हैं यहाँ से जो मैं ड्रा कर रहा हूँ यहाँ से, और नॉर्म ऑफ एक्स पी प्लस का एम माइनस का ब्रैकेट में है एक्स क्यूब प्लस का एम नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी पी ग्रेटर देन क्यू ग्रेटर देन एन। अब अगर हम इनको ब्रेक करेंगे यहाँ से मानते हैं नंबर पी और क्यू सो ब्रेक किया गया है, देख सकते हैं अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कराऊंगा तो यम और यम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा नॉर्म ऑफ एक्स पी माइनस का एक्स क्यू लेस देन एप्सिलॉन। अब सीक्वेंस क्या है एक है कॉची सीक्वेंस की मतलब एक्शन इज और कॉची सीक्वेंस इन एल,
अगर हम यक्स को एक्शन को टेन करते हैं एक्स एज कब, जब एक्स टेंस टू इन्फानाइट, इसे कराएंगे तो जो यक्स एन प्लस एम टेन कर जाएगा एक्स प्लस एम एज कब, जब एक्स टेंस टू इन्फानाइट इन अ नॉर्मल स्पेस में। क्लियर है, ये है यहाँ से। अब देखिए ध्यान से, थ्योरम है, कई बार पूछा गया इस थ्योरम है जो इम्पोर्टेंट, थ्योरम है जो इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया। देख सकते हैं यहाँ 2016 में पूछा गया कई बार। अगर अब देखेंगे तो आपके पास इस बार मेरा नोट्स जो है पुराना है यहाँ से। अब देखा जाए तो यह 2021 में और 2022 में पूछा गया है। अब देखते हैं 2023 में पूछा नहीं गया, तो मतलब 2024 में फिक्स है। अब क्वेश्चन क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। बोला गया और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, टी मैप B2, ठीक है, टी सच दैट बी मैप बी, ठीक है, टी मैप B2 B डैश सच दैट x belongs to set of real number which is implied that tx belongs to B dash is said to be a bounded in B dash if there exists a positive number k such that। तो ये क्या है, तब पॉजिटिव, अगर बाउंडेड है तब एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, जिसके लिए क्या होगा, नॉर्म ऑफ x2 लेस देन के नॉर्म ऑफ x सच दैट कि नॉर्म ऑफ x इंटू नॉर्म ऑफ अल्फा, सॉरी मॉडुलस ऑफ अल्फा, ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू b। अब इसकी प्रूविंग देखो, ये कई बार पूछा गया, समझते हैं पहले। तो क्या बोला गया यहाँ से, अब हम एक काम करते हैं ना, प्रूविंग में देखिए ध्यान से, हर एक पॉइंट समझते हैं प्रूविंग में। क्या बोला गया यहाँ से, लेट एसन, जो एक्शन है एक सीक्वेंस मान लेता हूँ, ठीक है, एक सीक्वेंस ऑफ अ पॉइंट इन बी। अब मैं बताऊँ कि जो हमारे पास यह जो एक्शन है ये क्या एक सीक्वेंस है, कैसा सीक्वेंस है, जो सेट बी है, जो सेट बी है उसके पॉइंट का सीक्वेंस है। अब कैसे हैं, से बोला गया, ध्यान समझिएगा, से एंड द, एक मिनट देखिए ध्यान से, बोला गया यहाँ से स्मॉल एम द नेबरहुड ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ से। अब सच दैट जो मैपिंग दी है, जो लीनियर ट्रांसमिशन क्या मैप दिया है, टी मैप B2 B डैश। अब अगर एक्स टेंस टू एक्स, सॉरी एक्शन टेंस टू एक्स इन बी, तो हम जो क्या करेंगे उसके बाद टी लगाएंगे, तो भी क्या बी डैश में। अगर टी देखो इमेज सेट है, अगर बोला जाए दिस इज द इमेज सेट, यहाँ इमेज मिलेंगे, ये जो सेट बी डैश उसमें इमेज सेट होते हैं यहाँ से, और दिस इज द प्री इमेज सेट है, बी इज द प्री इमेज सेट। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए यहाँ से, अगर किसी भी वैल्यू पर टी लगा देंगे तो किस में बिलोंग करेगा, बी डैश में। किस में बिलोंग करेगा बेटा, बी डैश में बिलोंग करेगा। अगर टी नहीं लगा तो कैसे बिलोंग करेगा, बी में बिलोंग करेगा, बनाच में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से बोल सकता है, यहाँ से बोला गया देन टी इज सेट टू बी कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इन बी। मतलब जो एक्स जो टी होगा वो क्या कॉन्टीन्यूअस होगा किस पे, एट एक्स इन बी में, ठीक है, कॉन्टीन्यूटी एट द ओरिजिन इन बी। हम बात करते हैं कॉन्टीन्यूटी की। अब कॉन्टीन्यूटी एट ओरिजिन क्या होगा यहाँ से, इफ बोला इफ अ सीक्वेंस, अब सीक्वेंस कैसा, नेबरहुड है, एक्शन इस क्या है, नेबरहुड है किसका, सेट बी का, पॉइंट इन सच दैट एक्स एन टेंस टू 0 इन बी। तो जो एक्स एन टेंस टू 0 तो बोल सकते हैं यहाँ से यह बी डैश में, देन टी इज सेट टू बी अ कॉन्टीन्यूअस एट ओरिजिन। तो टी क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस इज ओरिजिन। क्लियर है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।